तो मीन राशि वालों, शनिदेव मचाएंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा तहलका, क्योंकि 17 मई को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे न्याय के देवता शनिदेव। और अब आपके पूरे खानदान की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाली है। साथियों, पिछले 2.5 सालों से मानसिक समस्याओं से आप उलझे रहे। आपका हर काम अंत समय में जाकर बिगड़ रहा था। आपके अपने भी आपसे दूर जा रहे थे। आपके जीवन में एक के बाद एक कई प्रकार की उलझने आई साथियों। जब लगा कि अब समय आया है कुछ बड़ा करने का, तभी एक अचानक से परेशानी आ जाती। साथियों, आपकी मेहनत का फल कोई और लेकर जा रहा था। रातों की नींदें आपकी उड़ी हुई थी। लेकिन साथियों, अब आपके संघर्ष का, आपकी मेहनत का फल स्वयं न्याय के देवता शनिदेव देने वाले हैं आपको। साथियों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वही समय है जिसका आप पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे। भगवान के घर देर है साथियों, लेकिन अंधेर नहीं है। और अब आपका समय आ चुका है साथियों। अब आपकी तकलीफ, आपकी समस्या, आपके दुख, आपकी पीड़ा का हिसाब किताब होने वाला है। और कौन करेंगे? न्याय के देवता शनिदेव करेंगे साथियों। रेवती नक्षत्र साथियों 27 नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध देव। यह नक्षत्र जाना जाता है अटके हुए कामों को खत्म करने के लिए। यह नक्षत्र जाना जाता है साथियों, कुछ उलझने अगर आपके सालों से जीवन में चल रही थी, तो उलझने इस समय अंतराल में खत्म होती है। और सब कुछ यानी कि सारा काम धाम इसी नक्षत्र के दौरान कंप्लीट होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रख लीजिए, आपकी एक छोटी सी गलती शनि को आपके खिलाफ कर सकती है साथियों। इसलिए छोटी सी भी गलती नहीं होना चाहिए, वरना आने वाले कई सालों तक आपको पछताना पड़ सकता है। ये बात तय है साथियों, जब जब जीवन में आपके कुछ अच्छा हो रहा होता है, ग्रह आपके पक्ष में होते हैं, लेकिन साथियों आपकी ही कुछ गलतियां आपके हर बनते हुए काम में विघ्न डाल देती है। तो अब वो गलतियां नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, क्या करना है, सारी बातें इसी एकमात्र वीडियो में मैं बता रहा हूं। इस समय को मामूली मत समझना। ये समय साथियों आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। न्याय के देवता शनिदेव, कर्मों के फलदाता शनिदेव जब रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो मीन राशि के सफलता के द्वार खुलेंगे। किस्मत और भाग्य दोनों आपका साथ देने वाला है। लेकिन साथियों, कुछ सावधानी रखना जरूरी है इस समय के दौरान। रेवती नक्षत्र जिसके स्वामी है बुध देव, और बुध साथियों आपके चौथे भाव के भी स्वामी है। यह है आपका चौथा भाव, जो कि जाना जाता है सुख सुविधाओं के लिए, लग्जरी चीजों के लिए, माँ के लिए। जी हाँ साथियों, माता के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा छठा भाव, जो कि वो साथियों आपके जीवन साथी से जुड़ा है, आपके पार्टनरशिप से जुड़ा है। और इस भाव के जो स्वामी है वो भी बुध देव ही है साथियों। तो सारी बातों की मैं जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। चीजें हर तरफ से इफेक्ट करने वाली है, क्योंकि शनि आपके लग्न में बैठे हैं। जी हाँ, न्याय के देवता आपके लग्न में बैठे हैं, जो पिछले कई समय से बैठे हैं यहाँ पर। और शनि की 7.5 भी चल रही है साथियों। मेहनत तो बहुत कर रहे हो, तलवे घिसा रहे हैं, लेकिन परिणाम बहुत मद्दा मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। यानी कि मेहनत साथियों उच्च स्तर की कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, लेकिन हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा है। आप सोचते हो लक्ष्मी आ नहीं रही है, लक्ष्मी टिक नहीं रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लक्ष्मी और पैसा दोनों अलग अलग होता है साथियों। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, लेकिन लक्ष्मी साथियों जब आती है तो स्थिर जरूर होती है। लक्ष्मी के पति नारायण है साथियों। लक्ष्मीपति कौन है? नारायण देव। और आप ये मत समझो कि हमारे पास भी लक्ष्मी माता टिक जाए।
लक्ष्मी माता उसी के पास टिकती है जो अभी मैं बताने वाला हूं उसमें बिल्कुल अपना जीवन का एक एक चीज का ध्यान रखे। क्या करना है क्या नहीं सारी बातें मैं बता रहा हूं। क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करूंगा। थोड़ा सा समय लूंगा आपका, लेकिन जानकारी ऐसी दूंगा जो आपको और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी काम देगी। लेकिन साथियों, एक बात का ध्यान रखना, अगर आप बहुत जल्दी में हैं, कुछ काम है, तो पहले वो निपटा लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, शांति से देखिएगा, क्योंकि जानकारी गहरी है। दिमाग में हर चीज का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समय कोई छोटा मोटा समय नहीं है। रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। प्रभाव क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर बताना कि जो मैं बता रहा हूं आपके जीवन से जुड़ा, वो आपसे जुड़ा है या नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो सत्य है या नहीं, आपके जीवन में ये सब चीजें हो रही है या नहीं, जरूर बताना। देखिए साथियों, पिछले समय में कुछ आपके अपने आप के खिलाफ हुए, कुछ लोगों ने आपका फायदा भी उठाया, कुछ रिश्तों ने साथियों आपको मेंटली टॉर्चर भी किया। किसी आप ऐसी रिलेशनशिप में थे जो बहुत ही टॉक्सिक थी, जिससे बाहर निकलना चाह रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, अटके हुए थे, कहीं पर फंसे हुए थे, किसी रिश्ते में फंसे हुए थे। तो अब इस रिश्ते से आप बाहर आ सकते हैं। अब आपको फाइनली मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि ये नक्षत्र ऐसा ही है साथियों। किसी बुरी जगह फंसे हुए तो अब आप वहां से निकल सकते हो, बस थोड़े से स्टेप आपको लेना पड़ेंगे। पिछले कुछ समय में साथियों जो आपने किया, लोगों के लिए आप क्या, अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये समय खुद के लिए कुछ करने का है, तो थोड़ा सा खुद के लिए भी समय निकालो, खुद का भी ध्यान रख लेना, क्योंकि स्वास्थ्य पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान रखना। कुछ लोग साथियों बोल रहे थे कि आपसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कुंडली के आधार पर मार्गदर्शन चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं। तो साथियों, ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट आप अपनी बुक करवा सकते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। देखिए साथियों, आपकी है मीन राशि, लग्न में बैठे हैं शनिदेव। रेवती नक्षत्र का प्रभाव कुछ इस तरह से पड़ेगा। पहले खुशियां बताऊंगा, उसके बाद सावधानी, और एक अंत में महा उपाय भी बताऊंगा। कई समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, परिणाम आ नहीं रहा था, जितना आप उम्मीदें लगा रहे थे उतना मिल नहीं रहा था, और बहुत टाइम से साथियों मेहनत का जो फल है वो मिल नहीं रहा था। तो ये जो समय है, मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। संघर्ष जो कर रहे थे वो अब समाप्त होगा, और रिटर्न अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। क्योंकि साथियों, जो आपका 11वां भाव है, जो कि प्रॉफिट का होता है, हमें रिटर्न का होता है, तो यहाँ पर काफी अच्छे योग है। इसके जो 10वें 11वें भावों के जो स्वामी है वो भी शनि है, तो यहाँ से प्रॉफिट की उम्मीदें काफी अच्छी है। कहीं पैसा लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। इसके अलावा साथियों, ध्यान रहे कि आपकी बुद्धि बहुत तेज होने वाली है इस समय। कोई बड़ा डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर आप स्टडी करते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी बहुत अच्छा समय है। इंटरव्यू देना चाहते हो किसी कंपनी में जॉब के लिए, तो भी बहुत अच्छा समय है। आपकी तैयारी ही अब आपको सफल बनाने वाली है, तो तैयारी में रहें, पूरी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा खुद को। कोई काम अगर अटका हुआ था, बहुत टाइम से फंसा हुआ था कुछ, तो अब वो मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, लेकिन ध्यान रहे, इन दिनों अगर कोई पेंडिंग काम है तो उसे कंप्लीट कर लेना, कोई सरकारी काम है, कोई कागजी काम है तो उसे कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा साथियों, व्यापार में जो स्थिरता आ नहीं रही थी पहले, यानी कि उतार चढ़ाव तो चल रहे थे आपकी लाइफ में, कभी एक दिन प्रॉफिट होता तो 10 दिन लॉस होता, ऐसा चल रहा था, लेकिन अब प्रॉफिट स्थिर होगा, गाड़ी सामान्य चलेगी साथियों, तो काफी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। शनि जब देते हैं तो परमानेंट देते हैं, आने वाली पुश्ते भी शनि के द्वारा दिया हुआ खाती है साथियों। तो अब यही चीज आपके साथ होने वाली है, और कहीं ना कहीं जो मैंने बताया है कि पूरे खानदान की दशा और दिशा बदलेगी, तो साथियों वो न्याय के देवता शनिदेव ही बदलेंगे। इसके अलावा
काफी टाइम से साथियों आपको ऐसा लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, दुकान पर ताला लग गया है, कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, तो अब रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जो दरवाजे बंद थे वो भी खुल जाएंगे। जो मेहनत है वो अब आप सही दिशा में करोगे, और जहां मेहनत करोगे रिटर्न अच्छा मिलेगा। इस समय साथियों भगवान का साथ आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि यार भगवान है। पहले क्या हो रहा था कि भगवान भी साथ नहीं दे रहे थे। सितारे जब उल्टे होते हैं तो ऐसा ही लगता है कि भगवान भी नहीं है, भगवान का साथ भी नहीं मिल पा रहा है। भगवान को भी आप कोसने लगे थे, लेकिन अब आपको लग जाएगा कि हाँ भगवान है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो साथियों भगवान का साथ आपको मिलेगा। धन बचाने के लिए आपने पिछले समय में बहुत कोशिश करी, लेकिन महीने के एंड तक धन बचता भी नहीं था, उल्टा लोगों से कर्ज लेना पड़ रहा था आपको। कुछ ऐसी ही जिंदगी चल रही थी कि जद्दोजहद पूरी करते, जिंदगी को स्टेबल करने के लिए आप पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं, और सफलता बिल्कुल नाम मात्र की भी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब धन बचाने की जो संघर्ष चल रहा था उसमें अब आपको फाइनली सफलता मिलेगी, धन बचने लगेगा और बुद्धि आएगी साथियों। पहले क्या हो रहा था कि आपका जो माइंड था वो खर्च करने के लिए कर रहा था, बचाने पर आपका इतना ध्यान था लेकिन बचा नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आपकी जो बुद्धि है वो धन बचाएगी। आपके जो चौथे भाव के हैं साथियों बुध, वो घर में सुख सुविधा भी लाने वाले हैं। सुख सुविधाओं पर थोड़ा सा खर्च होगा, लग्जरी चीजों पर खर्च होगा, लेकिन ये सुकून के लिए, शांति के लिए होगा साथियों। क्योंकि कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं अगर हम कर दे तो थोड़ा सा सुख शांति मिलती है, जीवन से तनाव जाता है, तो ये अच्छी बात है। बुध साथियों किसके स्वामी है? हमारी वाणी के स्वामी। बुध वाणी के स्वामी भी है, तो इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि आपकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो आप अपनी वाणी से, आप अपने शब्दों से, अपनी लैंग्वेज से ही आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अपने काम पूरे हो पाएंगे। ये बात बहुत अच्छी है। कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, तो ये जो रेवती नक्षत्र होता है कोर्ट कचहरी के केस में आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन ध्यान रहे किसी के बहकावे में आना नहीं है, कोई भी गलत संगत में पड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो तैयारी पक्की रखें, और आपकी जो संपर्क है वो थोड़ा सा आपको बढ़ाने की मैं सलाह दूंगा। जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहें, थोड़े से सक्सेसफुल लोगों के संपर्क में रहें। अच्छे लोगों के संपर्क में आप रहोगे तो चीजें और अच्छी आपके पक्ष में आ जाएगी। परिश्रम का फल न्याय के देवता शनिदेव देंगे, लेकिन अब क्या सावधानी रखना पड़ेगी वो मैं बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि खुशियां तो आ जाएगी लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। पहले बहुत नुकसान आपने कर लिया है, अब नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान की गुंजाइश भी नहीं है। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुध जो कि पैरों को, नसों को साथियों इफेक्ट करते हैं, तो इस समय के दौरान थोड़ा सा पैरों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नसों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा लोगों का सोचते हैं, अपने परिवार का सोचते हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते। तो मीन राशि वालों में सबसे पहले यही कहूंगा कि थोड़ा सा अपना ध्यान रख लेना, अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेना। संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप जब तक स्वस्थ हैं तब तक आप सबके लिए हर संभव प्रयास करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक ही। अगर आपको कोई बीमारी हो गई या आपका स्वास्थ्य 2 दिन के लिए भी खराब हो गया तो जरा सोचिए कि कौन आपकी जगह लेगा, कौन आपकी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएगा। जरा सोचा है? इसलिए सबसे पहले खुद का सोचना, खुद के शरीर का ध्यान रखना। इस समय के दौरान साथियों दिखावे पर खर्च, जो कि आपका 12वां भाव है और उसके स्वामी भी शनि है, तो खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दिखावे पर आप ज्यादा खर्चा करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और खर्चा करना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए खर्चा करोगे। हो सकता है आपकी घर में कोई मांगलिक कार्य हो, यानी कि शादी का काम हो। जो शादी महज 5 लाख में हो सकती है, उस शादी में आप 20 से 25 लाख भी खर्च कर सकते हैं।
लोन लेकर खर्चा कर सकते हैं। ये कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जो चीज मार्केट में 10 रुपए की मिलती है तो वही चीज आप 100 रुपए की भी खरीद सकते हो। ऐसे योग है साथियों। तो थोड़ा सा इस खर्चे करने की जो प्रवृत्ति है आपकी, इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। न्याय के देवता है शनिदेव, कर्मों के फलदाता है शनिदेव। तो शॉर्टकट लेने से बचना है। जुआ खेलते हो या साथियों कोई सट्टा करते हो या कोई ऐसा काम जो शॉर्टकट वाला हो, तो इससे बचना है आपको। और गैर कानूनी काम भी नहीं करना है। न्याय के देवता शनिदेव की लाठी पड़ सकती है। ज्यादा कल्पनाओं में आप जीने के लिए जाते हो साथियों। मीन राशि ज्यादा कल्पनाओं में भी जीती है, यानी कि जो जीवन में है नहीं वो भी सोच लेती है। यानी कि साथियों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में अगर धन भी है, परिवार में सुख सुविधा है, सब कुछ है, जीवन बढ़िया चल रहा है, फिर भी आप ऐसा सोचोगे कि यार कुछ गलत ना हो जाए मेरे जीवन में, कोई मुझे छोड़ कर ना चले जाए, ऐसी ऐसी चीजें आप सोचते हो। तो ये कल्पनाओं में आपको नहीं जीना है। ओवर थिंकिंग पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। हर किसी के ऊपर आंख बंद करके इस समय के दौरान भरोसा नहीं करना है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना है, किसी से कुछ शेयर नहीं करना है। और थोड़ा सा विवादों से बच के रहें। कोई पड़ोस में लड़ाई कर रहा है तो जरूरी नहीं कि हमें उसके बीच बचाव में जाना है। कभी कभी ये जो हम कदम उठाते हैं ये थोड़ा सा हमें भी मुश्किल में डाल देते हैं। तो कोई झगड़ा कर रहा है तो बीच में नहीं जाना है, झगड़ों से बचना है और आलस्य का त्याग कर दीजिए। अनुशासन लेकर आइए, शनि यही चाहते हैं आपसे। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी आपने तो कहा था कि खुशियां मिलेगी, कहाँ है खुशियां, आपने तो जो कहा वो हुआ ही नहीं। फिर हम जब उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या आप शनि के हिसाब से चलें, अपनी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, भाग्येश लग्नेश, इनके हिसाब से चले आप, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। तो फिर कैसे? ग्रह तभी परिणाम देंगे जब हम अपनी कुंडली के ग्रहों के आधार पर नित्य कर्म करेंगे, नित्य अनुशासन लाएंगे, नित्य दान पुण्य, जीवन में ग्रहों के अनुसार चलेंगे तो अच्छा रहता है, तभी हमें परिणाम मिलता है। समझ रहे हैं ना आप बात? तो इसीलिए कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी हो जाता है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बिल्कुल गहराई से जानना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह ज्यादा परेशानी दे रहा है, कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है, क्या काम आपको करना पड़ेंगे और किन कामों से बचना पड़ेंगे, तो अगर ये जानना है तो कुंडली आप हमसे बनवा सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। 1-on-1 पर्सनल कंसल्टेंसी भी आप हमसे ले सकते हैं। नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, ओनली व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अभी के लिए साथियों बस इतना ही। राधे राधे, धन्यवाद।